इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, रश्मि जैन, रिंजल जैन, शुभिद जैन, कचौड़ी वाले, शीतलनाथ ट्रेडर्स, 29/98 नियर जैन भवन, छिपिटोला, आगरा। उसकी गारंटी है, लेकिन ध्यान रहे एजेंट उसी का होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं। आ रही समझ में? हाँ आ रही समझ में। ऐसी बातें जल्दी समझ में आती है। उसका कहना है एजेंट मेरी कंपनी का ही होना चाहिए, दूसरी कंपनी का एजेंट मान्य नहीं होगा। नहीं तो तुमको हमने दूसरी कंपनी वाले को एजेंट को दिया था और मेरे घर 100 साल की व्यवस्था नहीं हुई तो नहीं होगी। एजेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो कहने का मतलब है सबसे गरीब अगर कोई तुम्हें नजर आता है तो वो है तीर्थंकर, और सबसे गरीब है दिगंबर साधु। सबसे गरीब दिगंबर साधु हैं। जब बिल क्लिंटन हिंदुस्तान में आए, अहमदाबाद में देखा एक मुनिराज को, बोले हिंदुस्तान में बहुत गरीबी है, लोगों के पास कपड़े भी नहीं है। दिगंबर साधु को देख लिया, बोले वो साधु हैं, दिगंबर साधु हैं। ऐसे साधु दुनिया में कहीं नहीं होते, सिर्फ हिंदुस्तान में ही होते हैं और कहीं नहीं होते। बोले इन्हीं की वजह से तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इन्हीं की वजह से, क्योंकि भारत के पास यही एक साधु हैं और ऐसे साधु किसी भी देश के पास नहीं है, और किसी देश में ताकत भी नहीं है कि हिंदुस्तान से कोई ऐसे साधु ले जाए। चाहे प्रधानमंत्री भी छूट क्यों ना दे दे, तब भी किसी भी देश का साधु, देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के दिगंबर साधु को नहीं ले जा सकता। किसी भी साधु को ले जा सकता है, किसी भी साधु को ले जा सकता है, लेकिन दिगंबर साधु को नहीं ले जा सकता। एक यही है जिन पर किसी का बस नहीं चलता, वरना और साधु तो किसी की भी बातों में आ जाती है। और साधु तो प्लेन में बैठ के चले जाते हैं, ये बिल्कुल प्लेन रहते हैं, इसलिए प्लेन में नहीं बैठते, क्योंकि स्वयं ही प्लेन है। प्लेन में तो वे बैठते हैं जो प्लेन नहीं है, इसलिए पहले प्लेन बनो, तब प्लेन में बैठने का ख्वाब खत्म होगा। तो कहने का मतलब यह है कि देना दूना करना है। हमने कहा था आप ये मत समझिए हम जो देते हैं उसके बदले हमें प्रतिफल मिलता है, नहीं नहीं। अगर आप किसी व्यापार में 100 रुपए का व्यापार करते हैं, 100 रुपए तुम्हारे खर्च होते हैं अगर आगरा जाने में, और 100 रुपए की इनकम होती है, तो तुम कल से आगरा जाना बंद कर दोगे, क्योंकि जितने खर्च हो जाते हैं उतने ही आते हैं, तुम बंद कर दोगे जाना। लेकिन अगर 100 रुपए खर्च होने के बदले 1000 रुपए इनकम होती है, तो तुम एक बार नहीं 1000 बार जाओगे। तो यही समझिए कि जो दिगंबर साधु की सेवा है, दिगंबर साधु को जो आहार दिया जाता है, ये एक ग्रास के बदले 100 साल की व्यवस्था है। और ये तो हम बता रहे, ये तो बहुत कम है, 100 साल नहीं है। ये तो तुम्हारे लिए समझाने के लिए है, क्योंकि तुम लोग ज्यादा समझदार नहीं हो, इसलिए समझा रहे हैं कि 100 साल तो बहुत छोटी सी बात बताई है हमने। साधु को अगर 100 साल आहार दिया जाए, कितने साल? 100 साल आहार दिया जाए तो 100 लाख करोड़ वर्ष की व्यवस्था की गारंटी हम ले रहे हैं। कितने की? 100 लाख करोड़ वर्ष। और तुमने कितना दिया है? 100 वर्ष। तो एक वर्ष में कितना हुआ? 1 लाख करोड़ वर्ष। एक दिन में कितना हुआ? और एक ग्रास में कितना हुआ? 100 लाख करोड़ की तो हम आपसे कह रहे हैं, हम गारंटी लेते हैं अगर आप 100 साल आहार दें तो। अब आप 100 साल आहार तो दे नहीं सकते,
क्योंकि 8 साल के बाद दिया जाता है और 100 साल तक जिया नहीं जाता। 8 के बाद तो देना प्रारंभ होता है और 100 साल तक जिया नहीं जाता। तो बताओ कैसे हार दोगे 100 साल तक? 100 नहीं देंगे तो 60 साल तक दे देंगे। कोई एक हाथ खड़े होके बताए हमें कि हमने 60 साल तक हार दिया है। जब तुम दे नहीं सकते तो काहे को पंचायत कर रहे हो? कोरी जमा खर्ची कर रहे हो कि 60 साल तक तो दे सकते हैं। है कोई देने वाला? अभी तक तो हमें दिखा नहीं है और ना दिखेगा, क्योंकि 60 साल तक कोई हार दे ही नहीं सकता। जो परिवार में रहेगा वहां सूतक भी लगेंगे, वहां शोर भी होंगी, वहां किसी का जन्म भी होगा, किसी का मरण भी होगा, बीमारी भी लगेंगी, परेशानियां भी खड़ी होंगी। रोज कोई भी हार दे नहीं सकता। और ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते हैं, जैसे हमने राजा खेड़ा में देखे। राजा खेड़ा में एक सुरेश कुमार जी हैं, स्वयं 7 प्रतिमाधारी है। उनकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, स्वयं 7 प्रतिमाधारी हैं। लेकिन उनका नियम है, ऐसा नियम तो पूरे आगरा तक में किसी का नहीं होगा। आगरा जिले तक में किसी का नहीं होगा। और राजा खेड़ा तो आगरा में है ही नहीं। मुझे नहीं लगता है आगरा जिले में किसी का भी नियम होगा। ऐसा नियम उनका है। अगर हमारे नगर में साधु हैं, कोई भी हो, हमारे नगर में साधु हैं, तो हमारा चौका लगेगा और साधु का आहार होगा। उसके बाद हम पानी पिएंगे। बताओ किसी का नियम है क्या? नहीं है। उनका नियम है। उनकी पत्नी चली गई कहीं शादी में, बहू भी चली गई, बेटा भी चला गया, वो अकेले रह गए। लेकिन फिर भी हम लोग राजा खेड़ा में थे तो चौका बंद नहीं हुआ। उन्होंने पड़ोसियों को बुला लिया, अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और उनसे कहा तुम चौका लगाओ, और अगर चौका नहीं लगा मेरे घर में हम हार नहीं करेंगे। तो उसकी पत्नी ने अपनी कोई रिश्तेदारों को भेजा कि तुम चले जाओ घर पे चौका लगा लेना, नहीं तो वो हार नहीं करेंगे। कितना कड़ा नियम है। हम समझते हैं ऐसे घर में लक्ष्मी अपने आप ही वास करती है। क्यों नहीं करेगी? 6 बार करेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को साधु भी याद कर लिया करते हैं। ऐसे लोग ही स्मरण में आते हैं जिनकी इतनी उत्कृष्ट भावनाएं होती हैं। स्वयं 7 प्रतिमाधारी है, हमारे नगर में साधु है, और हमारे यहां अगर चौका नहीं लगा तो हम आहार नहीं करेंगे। कितना कठोर नियम है। मुझे नहीं लगता है ऐसा नियम किसी का होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम यहां अभी आदिनाथ भगवान के आहार होंगे और ये तीर्थंकर भगवान के आहार हैं। आप कहेंगे यार ये तो प्रतिमा है, साक्षात तीर्थंकर नहीं है। आप अगर उन्हें साक्षात तीर्थंकर मानेंगे तो वे साक्षात तीर्थंकर होंगे, और तुम नहीं मानोगे। वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा जल हूं, ना मानो तो बहता। और मानो तो हम क्या है? गंगा जल। गंगा जल में कोई दूसरा जल थोड़े है। मानो तो, और नहीं मानो। मानो तो महाराज है और नहीं मानो तो कोई नहीं। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो कोई नहीं। और अगर भगवान नहीं है तुम ये मानते हो, फिर डरते क्यों भगवान से? नहीं, भगवान से तो डरते। कोई गलत काम करके देखो, ना मानो भगवान को तो भी हाथ कांप जाते हैं। इसका मतलब है भगवान कहीं ना कहीं है। हम ये कहना चाहते हैं तीर्थंकर आदिनाथ भगवान
6 महीने योग लगा करके बैठे, 7 महीने उन्हें आहार नहीं मिला। 9वें दिन, 8 दिन और गुजर गए, 9वें दिन 13 महीने, 8 दिन गुजर जाने के बाद 13 महीने 9वें दिन राजा श्रेयांश के यहां उन्हें आहार प्राप्त हुआ। राजा श्रेयांश जो पूर्व में आहार दिया करता था, आहार दिया था, रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिया था, और रिद्धिधारी मुनिराज को आहार देने पर वो वाली स्मृति उसके दिमाग में थी। ध्यान रहे, आप स्मार्ट मोबाइल रखते हैं, स्मार्ट मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड लगता है। मेमोरी कार्ड में आप कोई से भी फंक्शन लोड कर सकते हैं और इस मोबाइल में से निकाल करके दूसरे मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। यही व्यवस्था मानव की है। हम इस जन्म में जो कुछ भी करते हैं मेरे मोबाइल में सब रिजर्व हो जाता है, और जब हम दूसरी पर्याय में जाते हैं, दूसरे मोबाइल में जाते हैं, ये शरीर को ही मोबाइल कहते हैं, दूसरे मोबाइल में जाते हैं तो मेरा मेमोरी कार्ड बराबर दूसरे मोबाइल में जाता है और वहां जाकर के फिट हो जाता है। जो जो उसमें फीड होता है वो स्क्रीन पर आ जाता है, और जो फीड नहीं होता वो नहीं आता है। आज तुमने आहार दिया है, आज तुमने आहार देना सीखा है, मोबाइल में फीड हो जाएगा, अगली पर्याय में जाओगी वहां तुम्हें याद आ जाएगा ऐसे आहार दिया जाता है। यही राजा श्रेयांश के साथ हुआ। राजा श्रेयांश को मालूम चल गया ये मुनिराज यूं अंजलि करके जाते हैं, इसका मतलब है आहार के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हमने जब दंडक वन में आहार दिया था तो वहां मुनिराज ऐसे ही निकले थे और उनको पड़गान किया था, उनकी पूजन की थी, चरण धुलाए थे, फिर उन्होंने अंजलि लगाई थी, हमने आहार दिया था, उन्हें पूरा स्मरण आ गया और उन्होंने वही प्रक्रिया वहां की और पहला आहार राजा श्रेयांश के यहां हुआ, संपन्न हो गया। जब संपन्न हुआ, पंच रत्नों की वर्षा राजा श्रेयांश के महल में हुई। और हमने ये भी सिद्ध कर दिया तुम 1 पैसा दोगे वो गलत तो नहीं है। ध्यान रहे, गलत नहीं है। हम जो कहते हैं ऐसे ही नहीं कहते, सिद्ध हुआ कहते हैं और तर्क से कहते हैं। तर्क बिल्कुल सही सिद्ध करता है कि हाँ हम 1 पैसा भी देंगे। अगर भगवान की सेवा में सबसे ज्यादा अगर पुण्य बंद होता है कौन से दान से? कौन से दान से? आहार दान से। और सबसे सस्ता है तो आहार ही है। ज्ञान दान बहुत कठिन है ही नहीं है। देंगे क्या? ज्ञान दान कर सकते हो? है ही नहीं। औषधि दान आप बीमार होगे तब करेंगे, हम बीमार हुए ही नहीं तो औषधि कहां से करोगे? अभय दान हमें कोई मारने थोड़ी आ रहा है, तो अभय दान कैसे कर सकते हो? अब तो कौन सा दान कर सकते हो? आहार दान, ये तुम्हारे पास है। सबसे सस्ती वस्तु और सबसे ऊंची वस्तु इससे प्राप्त हो जाती है। ऐसे समझो गोबर फेंका और सोना आ गया, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 रुपए का गोबर फेंक दिया बाहर, करोड़ों रुपए का सोना हमारे घर में आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने थोड़ा सा आहार तीर्थंकर को दिया, बिना पैसे का फेंकने वाली चीज दे दी तीर्थंकर को, और तीर्थंकर ने हमें रखने वाली चीज दे दी। हमने फेंकने वाली दी और उन्होंने तिजोरी में बंद करने वाली हमारे घर में वर्षा दी। ध्यान रहे, चाहते तो सब हैं कि हम 100 रुपए खर्च करें और हमें 10 लाख मिल जाएं, लेकिन 100 रुपए लेने वाला भी तो मिले। कि किसको दें
वो तो सामने मिले, और वो सामने नहीं है तो 100 रुपए दोगे किसे? अगर भिखारी को दोगे तो 100 के बदले तुम्हें 100 ही मिलेंगे, ज्यादा होगा 200 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ऐसा भिखारी ढूंढिए, स्टैंडर्ड, हाई बेगर, बढ़िया क्वालिटी का भिखारी ढूंढिए। और बढ़िया क्वालिटी का भिखारी मिल जाए तो जो तुम्हें देना हो उसे दे दीजिए, जैसे जैसे देना है दे दीजिए। आपने जो भी दिया वो तुम्हारा घर भर देगा। इसलिए एहसान समझिए। अगर आपने साधु को हार दिया और साधु ने तुमसे हार ले लिया तो साधु का एहसान समझिए। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि आपने हमसे हार ले लिया। साधु तुम्हारे घर पे आ जाए तो बताइए, साधु धन्य है या तुम? कौन धन्य हो? तुम कैसे धन्य हो? किससे धन्य हो गए तुम? साधु के आने से। तो साधु की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई, इसलिए तुम धन्य हो गए। और साधु तुम्हारे द्वार पे नहीं आता तो बढ़िया से बढ़िया महल बनवा लो तो भी धन्य नहीं होगे। लेकिन साधु के लिए तुम्हारा 1 रुपया भी अगर उपयोग में आता है तो समझिए हम धन्य हो गए। इसलिए हर व्यक्ति आहार देने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति तैयार खड़ा है। और कभी कभी आप देखते हैं अजैन साधु भी कभी कभी निकलते हैं, अजैन लोग भी कभी कभी आते हैं। तो वे कभी कभी, अभी हम निकल रहे थे, एक जगह से आ रहे थे, जब आगरा से इधर आ रहे थे तो एक व्यक्ति खड़ा था, आगरा से नहीं शमशाबाद से आ रहे थे आगरा। तो एक व्यक्ति खड़ा था, कारें 2-3 कारें खड़ी थी, तो एक व्यक्ति उसमें से बीच में से निकल के आया, उसने 100 का नोट मेरी ओर बढ़ाया। महाराज हाथ जोड़ के, ऐसे नहीं, बड़े हाथ जोड़ के महाराज। तो हमें ऐसी ही आ गई, तो हमने कहा आशीर्वाद है, इसको आप अपने पास ही रखें। बोले महाराज, और उसे तरीका नहीं मालूम। अन्य लोग इसी तरीके से लेते हैं, इसलिए वो समझ रहा है कि ये भी इसी तरीके से लेते हैं। तो उसे मालूम चलेगा तो वो करेगा। एक बार मैं गिरनार की ओर गया और गिरनार से जब लौटा तो एक फैक्ट्री में ठहरा। जैन नहीं था, प्रजापति था। अभी सारे लोग मिलकर के बरई आए थे। जब हम बरई गए यहाँ से, राजा खेड़ा थे, तो बरई आए थे वो 5-6 लोग लड़के थे। वो हर साल आते हैं, हर साल दर्शन के लिए आते हैं। उनकी फैक्ट्री में ठहरे, तो फैक्ट्री में ठहरे, रात को ठहरे, सवेरे हम वहां से बिहार कर गए। और जब लौट के आए तो वहां ठहर करके जब आगे बढ़ गए तो वो व्यक्ति जो जिसकी फैक्ट्री थी, रुई की फैक्ट्री थी, तो उसने एक बात कही कि हमारे महाराज आते हैं, हमारे बाबा लोग आते हैं, तो कहते हैं हमें 5,000 दे दो, कहीं कहते हैं हमें 10,000 दे दो, कहीं कहते हैं हमें 2,000 दे दो, लेकिन आप लोग तो कुछ लेते ही, बल्कि और देते हो। हम माला फेर रहे थे तो वो व्यक्ति की नजर मेरी माला पे पड़ी। तो वो व्यक्ति बोला, महाराज आप कौन सी जाप करते हैं, कौन सा मंत्र की जाप करते हैं? हमने उसे 1-2 मंत्र बता दिए, ये वाला मंत्र के जाप करना। अब वो बार बार मेरी माला की तरफ देख रहा था। हमने कहा, ले तुझे माला चाहिए, ले मेरी माला ले। हमने उसे माला दे दी। वो व्यक्ति हम 2010 में 11 में गए थे गिरनार। वो 10 साल से आज भी मेरे पास हर साल आता है। हम शिखर जी में थे, शिखर जी में चातुर्मास किया था 2014 में। वो शिखर जी में भी 20 लोगों को साथ में लेकर के आया और पूरी शिखर जी की वंदना की। पूरी वंदना करके फिर वहां से गया। कहने का मतलब उसने कहा, महाराज मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, हम 2 जगह जरूर जाते हैं साल में, एक वैष्णो देवी जाते हैं और एक आपके पास आते हैं। हम उसके यहाँ कितने दिन रुके? कोई दिन नहीं, सिर्फ रात भर रुके। और वो व्यक्ति सवेरे आया
बढ़िया पेड़ा लेकर के सवेरे दूसरे दिन जब हमने बिहार कर दिया तो दूसरी जगह मेरे हाथ थे, तो दूसरी जगह आया, पेड़े लेकर के आया। पेड़े अलग, इमरती अलग और बूंदी के लड्डू अलग, अलग अलग डिब्बे में लेकर। बोले महाराज को खिलाए। वो लाया तो हम लोग आहार के लिए जा रहे थे। बोले महाराज हम आपके लिए पेड़े लाए। तो लोगों ने कहा महाराज ये पेड़े नहीं खाते, महाराज बाजार की चीज कुछ नहीं खाते। बोले फिर क्या खाते हैं? बोले महाराज फल आदि खा सकते हैं, आप अगर फल लाएंगे तो वो भी बने हुए नहीं, यहां बनाए जाएंगे, शुद्ध लेते हैं। बोले अच्छा। तो फिर वो दूसरे दिन फल लेकर के आया, अलग अलग पेटी लेकर के आया। अनार की पेटी अलग लाया, सेव की पेटी अलग लाया, अलग अलग फल लेकर के आया। अंगूर की पेटी लाया और फिर उसने कहा अब मेरे फल दीजिए। बोले मैं दे सकता हूं। बोले नहीं आप नहीं दे सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं, आप दे नहीं सकते। बोले ऐसा क्यों? कि महाराज शुद्धता में लेते हैं और उन्हीं लोगों से लेते हैं जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हैं, हर किसी पे नहीं। तो बेचारा खड़ा रह गया। लेकिन आज भी वो आता है, तो जब भी आता है तो कहीं फलों की पेटी लेकर के आता है, कहीं ड्राई फ्रूट लेकर के आता है। उसका मन होता है, आहार देने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, क्योंकि जानता है इससे बढ़िया दान और कोई नहीं है। इसीलिए आपसे हमने पूछा तो आपने क्या बताया? सबसे अच्छा दान आहार दान। आप तैयार बैठे हैं। सबसे सस्ता दान आहार दान, और सबसे अच्छा फल आहार दान का फल। फोकट की चीज दे दो और बढ़िया बढ़िया चीज लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जब कोई भक्ति करता है तब कहीं जाकर के उसे आहार दान का अवसर प्राप्त होता है। ये अवसर हमारे सामने आया है। हम आदिनाथ भगवान के लिए आहार देने के लिए तैयार होते हैं। और तीर्थंकर को आज कल्पना से तीर्थंकर को आहार दिया है, आज स्थापना से तीर्थंकर को आहार दिया है, आज हमने साधु को आहार दिया है। ये संस्कार हमारे मेमोरी कार्ड में जब पहुंच जाएंगे, और ये वाला मेमोरी कार्ड जब दूसरे मोबाइल में जब फिट होगा, तो हमें आहार देने की पद्धति अपने आप ही स्मरण में आ जाएगी। इसलिए आहार देना चाहिए, और अगर आप दे ना सकें तो आहार देखना चाहिए। देखना क्यों चाहिए? देखते देखते हो सकता है तुम्हारे अंदर भी ऐसा भाव आ जाए कि तुम भी देने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए देखना भी चाहिए। कहते ना, देखते देखते देखना हो गया, देखते देखते देखना हो गया, तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। ये देखते देखते ही तो होता है। एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे के ही हो जाते हैं, जो ज्यादा अच्छी तरह देख लेते हैं। इसलिए आहार भी देख लो, हो सकता है तुम्हारे मन में वो भाव उमड़ आए। और देना चाहिए, हर व्यक्ति को देना चाहिए। अगर आपको लेने की आकांक्षा है, अगर आपको दुनिया से लेने की आकांक्षा है, तो पहले देना चाहिए। पहले दिया जाता है कि लिया जाता है? लिया जाता है। नहीं नहीं, दिया जाता है। विशेषता बता रहा हूं। आप पहले अकाउंट में, आप पहले बैंक को दीजिए अपना अकाउंट खोल के। आप पहले बैंक में अपना नाम का अकाउंट खोल के दीजिए, फिर आप किसी भी एटीएम से लीजिए, कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, आपको किसी भी एटीएम से मिल जाएगा। लेकिन पहले तो देना ही पड़ेगा। और अगर आपने दिया नहीं और एटीएम के पास पहुंच गए, तो क्या करेगा एटीएम? एटीएम क्या करेगा?
तुमने अकाउंट में तो डाला नहीं और एटीएम में अपना कार्ड, एटीएम निकाल के बाहर, चलो तुम जैसे 36 आते हैं, बाहर फेंक देगा उठा के। इसलिए ज्यादा होगा तो अलार्म और बजा देगा, तो बाहर गार्ड बैठा हुआ पकड़ के भीतर कर देगा। तुम एटीएम को परेशान करने आते हो। इसलिए पहले देना सीखो। जो देना जानते हैं उनको ही वो देना जानता है, और जो देते नहीं है उनको वो भी कभी देता नहीं है। इसलिए पहले दीजिए। तो देने का मतलब है हम आहार दान दे सकते हैं, और आहार अभी आदिनाथ भगवान का आहार होने वाला है। हमें देना चाहिए, कुछ भी दो। आपके द्वार पर जो भी आया है और वो अगर कुछ मांग रहा है तो देना चाहिए। क्या मांग रहा है, क्या मांगेगा? कोई मंदिर वाले पहुंचेंगे, पंचकल्याणक वाले पहुंचेंगे तो क्या मांगेंगे? धन दो, अगर है तो दीजिए। और ध्यान रहे, आपके द्वार पर अगर कोई आया है तो यही समझ के आया है कि आपके पास है, वरना उसे पता चल जाता कि आपके पास कुछ नहीं है तो वो तुम्हारे पास, तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। एक व्यक्ति से जब भिखारी ने भीख मांगी और बोला भाई साहब कुछ पैसे दे दो, बोले मेरी जेब में कुछ नहीं है। बोले तो तुम भी मेरे साथ चलो। जब तुम्हारी जेब में कुछ नहीं है तो तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी मांगो। इसलिए कोई व्यक्ति तुम्हारे द्वार पे आया है, चाहे वो पंचकल्याणक के लिए आया हो, चाहे कोई विधान के लिए आया हो, अथवा कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए आया हो, देना चाहिए, क्योंकि वो इसी उम्मीद से तुम्हारे द्वार पे आया है। चाहे भले ही तुम अपनी हैसियत से कुछ भी दो, लेकिन उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, वरना ध्यान रहे वो उसका एजेंट है, वो उसका एजेंट है। तुमने खाली हाथ लौटाया तो फिर उसकी नजर में सब है। और अगर कोई साधु तुम्हारे द्वार पे पहुंच जाए तो क्या देना चाहिए? आहार दो, देना चाहिए। और अगर कोई साधु ना पहुंचे और कोई भगवान का भी एजेंट ना आए और कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो भी दो। तुमको हमारे पास कुछ नहीं है, आहार नहीं है, आहार अभी बना नहीं है, कोई बात नहीं, दो बढ़िया बोल तो दे सकते हो, स्वागत दे सकते हो, दो बोल तो दे सकते हो। नहीं मेरे पास कुछ है भी नहीं और बोलना भी नहीं आता है, अब क्या दोगे आप? अलाउंस ना करें, कार्यालय से अलाउंस ना करें। अब आप क्या दे सकते हैं? आप भोजन से तो रह गए, भोजन बना नहीं है, भोजन से तो गए, भोजन दे नहीं सकते। आपकी जेब में कुछ है नहीं और बोल सकते नहीं, आप गूंगे हैं, तो आप क्या दे सकते हैं? आप दे सकते हैं, आप मुस्कान दीजिए। हंस तो सकते हैं, हंसने को भी मना है, तो किसी को खुशी ही दो। धन है तो धन दो, आहार है तो आहार दो, आवाज है तो बोल दो, और अगर ये भी नहीं है तो मुस्कान दो, और अगर ये भी नहीं है तो उससे हाथ जोड़ लो, और ये भी नहीं जोड़ सकते तो चुल्लू भर पानी लेके, बस यही कर सकते हो। ये तो कर सकते हो, हाँ ये कर सकते हो, तो यही कर लो। इसलिए ये कहना है, हमें आगंतुक को, मेहमान को देना चाहिए। साधु की सेवा में हमारा लगा हुआ धन, मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग ठाकुर जी गुरुदेव की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अनिल कुमार जैन, रश्मि जैन, रिंजल जैन, शुभिद जैन, कचौड़ी वाले, शीतलनाथ ट्रेडर्स, 29/98 नियर जैन भवन, छिपिटोला, आगरा।